ये बात है मार्च 2022 की, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक 8 महीने गुजर जाने के बाद भी यूक्रेन में मुसलसल तबाही हो रही है। लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि ये तबाही सिर्फ यूक्रेन में नहीं हो रही बल्कि रशिया में भी हो रही है। अब तक दोनों तरफ से हजारों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस जंग की वजह से यूक्रेन से 7.5 मिलियन लोग हिजरत करके यूरोप के दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं और इसी तरह रशिया से भी लाखों लोग दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। 21 सितंबर 2022 को पुतिन ने यूक्रेन में जंग के लिए 3 लाख फौजी भेजे। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मुल्क ने अपनी फौज को जंग के लिए किसी और मुल्क में भेजा हो। जब दोनों मुल्कों में सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हुई तो रशिया ने दूसरे मुल्कों में जाने वाली फ्लाइट्स की टिकटों की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से रशिया में रहने वाले लाखों लोग जो अपने मुल्क को छोड़ना चाहते थे वो रशिया में फंस गए। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ने महीनों तक अपने एयर स्पेस को रशिया के लिए बंद कर दिया। जब पुतिन ने फौज के मुंतकिली का हुक्म दिया तो सिर्फ 2 यूरोपियन बेस बाकी रह गई जहां से रशियंस अपने मुल्क से निकल सकते थे। लेकिन इन फ्लाइट्स की कीमतें एकदम से बढ़ाकर 9,000 यूरो कर दी गई। रशिया में रहने वाले आम इंसान इतनी ज्यादा प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने फ्लाइट से जाने की बजाय जमीन से जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से जाना भी कोई आसान काम नहीं है। सितंबर के आखिर में पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और यहाँ तक कि फिनलैंड ने भी रशिया के साथ जितने भी बॉर्डर्स थे उनको बंद कर दिया। इस वजह से रशियंस अपने जमीनी रास्ते से भी रशिया से नहीं निकल सकते थे। अब उनके पास रशिया से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। एक रास्ता यूक्रेन से होकर गुजरता है, यहाँ पर पहले ही जंग हो रही थी, और दूसरा रास्ता नॉर्थ वेस्ट से होकर नॉर्वे को जाता था। और नॉर्वे भी अभी तक वो वाहिद मुल्क था जिसने रशिया के साथ अपने बॉर्डर्स को ब्लॉक नहीं किया। और रशिया की साइड से जो E105 हाईवे नॉर्वे को जाता है वो अभी तक खुला था। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से मसले थे। सबसे पहला मसला ये आता है कि ये जगह कंफ्लिक्ट वाली जगह से बहुत दूर थी और यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा महंगा था। दूसरी वजह ये थी कि रशिया के 70% लोगों के पास इंटरनेशनल बॉर्डर का क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट नहीं था। वो सिर्फ सोवियत कंट्रीज जा सकते थे। ये वो मुल्क है जहाँ पर रशियंस बगैर वीजा और पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। यहाँ पर रशियंस न सिर्फ आसानी से जा सकते हैं बल्कि वहाँ काम भी कर सकते हैं। 26 सितंबर को सैटेलाइट से रशिया की तस्वीरें खींची गई। इससे पता चला कि जॉर्जिया के बॉर्डर के पास 30 किलोमीटर तक हजारों की तादाद में रशियंस की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जो रशिया को छोड़कर भाग रहे थे। इसी तरह कजाकिस्तान और अर्मानिया के बॉर्डर्स के पास भी रश था। लाखों की तादाद में रशियंस अपने मुल्क से इन चारों मुल्कों में जा रहे थे। अभी पुतिन ने फौज भेजने का ऐलान भी नहीं किया था, उससे पहले ही 5 लाख रशियंस मुल्क छोड़ चुके थे। यानी यूक्रेन पर कब्जा करने से पहले 1.2 मिलियन रशियंस मुल्क छोड़ चुके थे। 1917 के बाद से पहली बार इतने लोगों ने मुल्क को छोड़ा। और जो लोग यूक्रेन के रास्ते से मुल्क से भाग रहे थे उनको यूक्रेनियों ने कत्ल कर दिया। और यही हाल उन लोगों का हुआ जो यूक्रेन से रशिया आ रहे थे। इसके साथ ही वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जंग के खिलाफ बात की उनको 15 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। यूएसए के अंदाजे के मुताबिक अब तक 70,000 से लेकर 80,000 तक रशियंस यूक्रेन में कत्ल किए जा चुके हैं और यूक्रेन के लोगों में भी मरने की तादाद इतनी थी। ये जंग 1945 के बाद से लेकर अब तक होने वाली सबसे बड़ी खूनी जंग थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान हालात जंग के पहले से ही खराब थे। सदियों से इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग और कत्लो गारत हो रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली जंगों ने इनकी आबादी पर बहुत बुरा असर डाला है। अभी आप स्क्रीन पर रशिया और यूक्रेन के पॉपुलेशन मैप को देख रहे हैं। इस नक्शे में हर उम्र के लोग शामिल हैं। देखने में ये दोनों मैप एक जैसे लग रहे हैं। मैप्स के टॉप पर आपको एक जगह पॉपुलेशन गैप नजर आ रहा होगा। ये गैप वर्ल्ड वार 2 की जनरेशन का है, जब जंग में करोड़ों की तादाद में लोग मरे थे। उसके बाद दोनों मुल्कों में इतनी आबादी रह गई।
1930 और 1940 में बहुत से नौजवान लोग मारे गए। इसी तरह रशिया और यूक्रेन में जो नस्ल अब पैदा होगी वो भी वर्ल्ड वार 2 के जैसे क्राइसिस का सामना करेगी। 90s में यूक्रेन और रशिया में मरने वालों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ और इसके साथ साथ हिजरत करने वालों में भी इसी तरह इजाफा हुआ। 1993 से लेकर आज तक यूक्रेन की आबादी में हर साल कमी हो रही है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोप के दूसरे मुल्कों में मूव कर चुके हैं। कोल्ड वार के आखिर में 52 मिलियन लोग और रशिया के यूक्रेन पर कब्जा करने से पहले ही 41 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस तरह 30 सालों में यूक्रेन ने अपनी 20% आबादी खो दी है और अगर रशिया की बात की जाए तो उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। वहाँ भी यूक्रेन की तरह मसले हैं। 1992 से लेकर अब तक 30 सालों में रशिया में सिर्फ 3 साल ऐसे थे जिस वक्त वहाँ की आबादी में इजाफा हुआ और बाकी तमाम सालों में आबादी मुसलसल कम हुई है। रशिया मल्टी एथनिक मुल्क है। यहाँ पर हिजरत करने वालों की तादाद यूक्रेन से कुछ कम है। रशिया में रहने वाले ज्यादातर लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं। अभी स्क्रीन पर आप 2012 में लिए गए रशिया के सारे सूबे और रिपब्लिक के नक्शे में बर्थ रेट को कलर और नंबर की सूरत में देख रहे हैं और इसके साथ ही आप रशिया के एथनिक ग्रुप के मैप को भी देख रहे हैं। यहाँ पर रशिया के हाई बर्थ रेट रखने वाले रीजन्स एथनिक मिनोरिटी से ओवरलैप कर गए हैं, यानी यहाँ पर दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग आबाद हुए हैं और इन सब मुल्कों की अपनी अपनी हुकूमत है और इनमें से 2 मुल्क रशिया से आजादी हासिल करने के लिए जंग कर चुके हैं जिनमें ये दोनों कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर इन मुल्कों के दरमियान जंग हुई तो ये रशिया से आजादी हासिल कर लेंगे क्योंकि रशिया की आबादी दिन ब दिन कम हो रही है जबकि इन दोनों मुल्कों की आबादी वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रही है। अगर इन दोनों में एक भी रिपब्लिक आजाद होने में कामयाब हो जाती है तो बाकी रिपब्लिक्स भी रशिया से आजादी हासिल कर लेंगी। रशिया सदियों से मल्टी एथनिक कंट्री रहा है और ये 2 बार 1970 और 1991 में कोलैप्स भी हो चुका है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया था और यहाँ पर आबाद 2.5 मिलियन लोगों को रशिया का हिस्सा बना लिया था। ये करने के बावजूद भी रशिया की आबादी उतनी ना हो सकी जितनी सोवियत यूनियन के कोलैप्स से पहले थी। 2020 और 2021 में कोरोना वायरस की वजह से रशिया में 1.7 मिलियन लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार रशिया में इतनी आबादी कम हुई और अब 2022 में फिर से रशिया और यूक्रेन में जंग शुरू होने वाली है। इस जंग की वजह से दोनों मुल्कों में आबादी नामुमकिन हद तक कम होगी। दोनों मुल्कों में आबादी का ये मसला 30 सालों से चल रहा है और वक्त के साथ साथ ये मसला बड़ा है, कम नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि ये मजीद बढ़ता जाएगा क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताकत के हसूल की जंग हो रही है जिसमें वहाँ की आवाम का कोई भी अच्छा हाल नहीं है। जब तक ये ताकत हासिल नहीं हो जाती तब तक न जंग खत्म होगी और न ही लोगों की मरने की तादाद में कमी होगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है इसलिए आपके लाइक और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता रहता है और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।